सर अगर कोई आपसे जग्गा टैक्स मांगे, जिसे भत्ता कहते हैं, कि ज़बरदस्ती दो, उस पे सूफी का क्या रिएक्शन होगा? दे देगा। सिंपल एज इट इज। सिंपल सी चीज़ों को ना माइंड बड़ा कम्प्लेक्स करके दिखाता है। अनाज चीज़ों को समझती है या जालिम बनकर या मजलूम बनकर, या तरस खाने वाला या मुझ पे तरस हो। अना का खेल है सारा। सिंपल सी बात है, आपने एक सोसाइटी क्रिएट की है ना, वो सोसाइटी में वो निकला है। वो सोसाइटी किसने बनाई है? जिसमें जग्गा टैक्स की गुंजाइश है, आपने बनाई है। सॉल्व करना चाहते हो, उसको सॉल्व कर लो। इसमें रिएक्शन क्या है? पहली बात तो ये है, फ़र्ज़ करें अगर किसी ऐसा सूफी दरवेश फ़कीर जा रहा है, उसके पास होगा क्या जिस पे वो जग्गा टैक्स लेगा? सिंपल सी बात है। अच्छा, बिलफ़र्ज़ अगर है तो वो सिचुएशन है, जैसे आप डील करोगे खूबसूरती के साथ उसको कर सकते हो, ग्रेस के साथ कर सकते हो, करो। उसमें बंदे के अपने बिलीफ भी आ जाते हैं ना कि ये नहीं, सूफ़ी का रिएक्शन अलग क्यों होना चाहिए? मैं तो सिंपल ये समझता हूँ, सूफ़ी एक माशरे में पैदा हुआ जहाँ उर्दू बोली जा रही है, वो उर्दू बोलेगा। एक अरबी माशरे में पैदा हुआ, वो अरबी बोलेगा। सूफ़ी एक माशरे में पैदा हुआ जिस माशरे के कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो उनके ख़िलाफ़ रजिस्ट करने को टाइम वेस्टेज समझता है। समझना चाहिए टाइम वेस्टेज है, क्योंकि ये किसी भी शक्ल में होती, ये दुनिया होती। वो जो सूफ़ी आप जिसे कह रहे हो, ये भी एक ईगोइक लेबल है और कुछ नहीं है। ये कोई लेबल नहीं है। हर एक बंदा, मैं कहता हूँ सूफ़ीज़म इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। हर बंदा एक लाइफ है और हर बंदे को उस लाइफ के आर्ट का मास्टर होना चाहिए। ये सीधी सी बात है, ये मतलब ये असूल के तौर पे है ये बात। अब ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो सूफ़ी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई। जो उसने सीखा हुआ है वही करेगा। जो उसने इर्द गिर्द माशरे से सीखा है वही करेगा। इस माशरे में जग्गा टैक्स को डिक्लाइन करने का रुझान है, वो डिक्लाइन करेगा। देने का रुझान है, वो देगा। इसका ताल्लुक ही नहीं है। ये तो आपकी ईगो एक सोसाइटी है, आपने बनाई है, बेहतरीन इंतज़ाम है, बेहतरीन इंतज़ाम है, तभी आप ज़िंदा हैं। आपने एक निहिलिस्टिक व्यू अपना लिया है, एक मायूसाना रवैया टूवर्ड्स, ये इसे मैं कहता हूँ बेसिकली ये ज़िंदगी की तरफ मायूसाना रवैया है। आप अपनी ही तख्लीक करदा सोसाइटी से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? अच्छा, मैं कहता हूँ आप बदलना चाहते हैं, इट इज़ गुड। नफ़रत करके आप बदल लोगे? किसी चीज़ से आपको नफ़रत है, कैसे बदलो? नफरत नहीं उसके लिए हमदर्दी नहीं है, उसके लिए शफ़क़त नहीं है, उसके लिए प्यार और केयर नहीं है, और आप बदलना चाहते हो। आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो हमारे मौलवी हज़रात हैं, ये हमारे सोसाइटियों का ना एक ज़माने में ये बहुत अहम हिस्सा होते थे। इनकी बात सुनी जाती थी, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे किसी भी महफिल में। इस वक्त ये उज़्व मुअत्तल है, इनका कोई रोल नज़र ही नहीं आता। रोल ढूंढने जाओ तो नेगेटिव ज़्यादा नज़र आते हैं, पॉजिटिव कम। क्या वजह हुई है? कभी गौर किया है आपने? मे भी उनकी सही तरह से बात डिलीवर नहीं करते, नहीं, या उनको खुद नहीं पता, नहीं, या सुनी शर्मिंदा करते हैं। आप किसी भी मज़हब के मौलवी तबके को, पंडित तबके को, पुरोहित तबके को, पादरी को गौर से देखो ना, वो शर्मिंदा कर रहा है। शर्मिंदा किस सेंस में? वो शर्मिंदा कर रहा है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ही गलत है, तुम्हारे माशी स्कीम ही गलत है, तुम्हारी सियासी स्कीम ही गलत है, तुम हो ही गलत। आप मुझे शर्मिंदा करके मुझे बदलना चाहते हो, कैसे? शुरू ही गलत से करता है, तुम गलत ये ही हो। गलत है ना, मतलब आपने आपको रख लिया सुपीरियर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और बाकी आम मखलूक को मान लिया कि ये शैतान के चेले हैं। मैं जन्नत का हकदार हूँ, मैं जन्नती हूँ, ये जन्नत के लिए बेचारे भटक रहे हैं, ये डूब गए, ये फलां हो गए, ये तरस खा रहा है, ये शर्मिंदा कर रहा है। आप इन जो चर्च है ना, चर्च, वहाँ बैठा जो बोल रहा है ना,
पादरी, उसको गौर से सुने। वो हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, तनकीद कर रहा है। तनकीद, एक तनकीद का मकसद है, उसके पीछे हमदर्दी बोल रही होती है कि ये गलत है, इस रास्ते ना जाओ, इस रास्ते पर नुकसान है, मैंने चल के देखा है, या फलां गया था इस रास्ते पर, नुकसान हुआ था, तुम ना चलो। ये ज़िंदगी हमें सिखा रही है, उससे सीखो। एक है तो है ही गलत, मैं तुझे गलत साबित करना है। गौर से सुने अपने जुम्मे के खुतबे, अपने चर्च में जो पादरी बैठे बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान में चले जाएं तो वहाँ का जो पंडित कह रहा है, तबलीग वाले आ रहे होते हैं। हाँ, मतलब आपको, आपकी एक तरीके से वो आपके होने को निगेट कर रहे हैं। वो आपको इतना नीचा करके दिखाएंगे। ये बेसिक रीज़न है। ये सोसाइटी को बदलना चाहते हो तुम ना, तुम कहते हो कि जगह टैक्स ना हो, सोसाइटी को बदलो, वही तरीके इख्तियार करो ना जो आप तरीके इख्तियार करते हो। उसमें ये भी हो सकता है, एक बंदा खुद कहता है कि यार मैंने ना रिश्वत लेनी है लेकिन मैंने देनी भी नहीं है। हाँ, तो फिर वहाँ पे उसका क्या रिएक्शन होगा अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उसके पास कोई इस तरह का ऑप्शन ही नहीं है रिश्वत देने के सिवा या रिश्वत लेने के सिवा, नहीं तो उसकी खाने पीने पे मसला आ जाएगा, उसकी जॉब पे मसला आ जाएगा। इस तरह हमारे मुआशरे में होता है। तो पुलिस वाला भी एक गलती है ना ये, कि आप पहले तो सीधा सीधा आप मानो ना कि आप डरे हुए हो। पहली मुसीबत तो यही है ना, पहली बीमारी तो आपके पास है, आप डर गए हो, आप रिश्वत देने से इनकार कर रहे हो, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को तैयार नहीं हो, भुगत लो। भुगतने पे अगर आपकी डेथ के ऊपर आ जाती है बात, तो लाइफ को बचाना चाहते हो, किसी तरीके से बच सकते हो, बचा लो। नबियों की तालीम ये कहती है कि आप भूखे मर रहे हो और एक गोश्त है जो हराम है, जो नहीं खाया जा सकता, वो आप खा सकते हो। बीमारियों, अल्कोहल वैसे पीने की इजाज़त नहीं होती कितने सारे मज़ाहिब में। जब बंदा बीमार होता है, बीमारी में चल रही होती है, कितनी दवाइयों में उसमें होती है। लाइफ में आ गई है ना, लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप ज़िंदगी का तजर्बा रहोगे तो बाकी सारे एक्सपीरियंसेस होंगे ना। ये तो आपकी जबिल्लत में, आपके खुलिये खुलिये पे लिखा हुआ है। सर्वाइवल पहले है। सर्वाइवल जो है वो आपकी बेसिक नेचर है। नेचर ने स्कीम ऐसी बनाई है कि हर स्पीशीज जो इस कायनात में घूम रही है वो अपनी सर्वाइवल को मुमकिन बनाएगी। लेकिन आप जो तस्वीर बना रहे हो ना, तस्वीर पे गौर करो ना। आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हो कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, फिर ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। ये असूल के तौर पे तय हो गई बात। अब इस असूल से आप फ़ायदा कैसे उठाओगे? अब अपने जो डर है ना, उनको कैसे गुंजाइश दोगे अपनी ज़िंदगी की स्कीम में? आपको इतनी इजाज़त मिली ज़िंदगी बचाने के लिए, जायज़ है। अब आपकी ज़िंदगी क्या क्या हो गई? मईशत भी ज़िंदगी है आपकी, नौकरी भी आपकी ज़िंदगी है, गर्लफ्रेंड भी आपकी ज़िंदगी है, रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी हैं। असल बात यह है कि इंसान जो है ना, इस वक्त का इंसान को गौर से देखिए, ये डरा हुआ है। एक असूल के तौर पे एक चीज़ को आप सही मान रहे हो, उस पर स्टैंड करो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? घर वाले छोड़ देंगे, फिर घर वाले छोड़ देंगे तो क्या होगा? घर वाले नहीं छोड़े। जिस तरह अब वो इस बंदे का जिस तरह पॉइंट ऑफ व्यू है, अब अगर उसके एंगल से देखा जाए तो वो ये भी कह सकता है कि मेरे हो सकता है वो बच्चों को उठा के ले जाएं। मैं कह रहा हूँ कि वो आप दे दें ना, सिंपल सी बात है ना, आप दे दें, टैक्स दे दें। बिल्कुल। आपके पास अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी ने गन आपके सर के ऊपर रखी हुई है, ज़िंदगी तो बचानी है आपने ना, आपने ज़िंदगी बचानी है या जेब में मौजूद पैसे, ये आपने तय करना है। असल में आप ये नहीं मान रहे कि आप डरे हुए हो, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को तैयार नहीं हो। किसी ने गन रख दी है, ठीक है, आप उससे बात करोगे, जो कोई भी करता है, बचने की कोशिश करते हो, कोई भी करता है, नहीं बच पाते दे देता है, कोई भी दे देता है। हाँ, अगर आपने कुछ काम करना है, अगर आप इसे सोशल ईवल समझते हैं, समाजी बुराई समझते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। उसके बाद जो आपने सिस्टम बनाया हो उसको यूटिलाइज़ करें। नहीं, उस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको यहाँ तो फेस करें आप, यहाँ सीधा से जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होती है उस तरह से कर दें। गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ये है।
आप ही के माशरे ने करेंसी को एक अहमियत दी है ना। आपने करेंसी को खुदा बनाया है, भुगतो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कहता है, अपना लाओ त्सु कहता था, मटेरियल चीज़ों को वर्थ मत दो, अगर चोरी रोकना चाहते हो तो आपने वर्थ दी है, वही हम भुगत रहे हैं। वो आप भुगत रहे हैं। आपने मिलकर इस सोसाइटी को बनाया है ना। आप इंडिविजुअली मुजरिम नहीं हैं, लेकिन एक सवाल तो बनता है ना कि आप ही ने मिलकर एक माशरा बनाया है, उस माशरे में आपको सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नज़र आ रही हैं, तो भाई अच्छाइयाँ पैदा कर लो। वो पैदा करना क्योंकि लंबा प्रोसेस लगता है और आपको जल्दी है, आपके लिए सब अच्छा 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 होता जाए। आप किसी के लिए भी अच्छा ना बनो, लेकिन अगर आप सबके लिए अच्छे बनना शुरू कर दो और सब के लिए अच्छे बनना शुरू कर दें तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये फिनोमिना है, मतलब ये मैनिफेस्टेशन है, इजहार है उसका जो अनमैनिफेस्टेड है। कुछ हो आप जिस पे आपने काम नहीं किया। अनमैनिफेस्टेड से क्या मुराद है आपका? मतलब आप ज़िंदगी का तजर्बा जो आप पे बीत रहा है, अंदर बीत रहा है, वो तो किसी को नज़र नहीं आ रहा ना। अच्छा, मैनिफेस्टेशन ये है कि आपको वाक़यात नज़र आ रहे हैं, और वाक़यात नज़र आ रहे हैं और उनको जिस आँख से आप देख रहे हैं ना, उसको सब बुरा बुरा नज़र आ रहा है। आपने एक तनकीदी आँख पाली है, आपको अपने माशरे में कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता। याद है वो लड़का आया था, एल्बन फ्रेंच, वो कहता था हमारा माशरा गंदा है, दुनिया के गंदे माशरों में से एक माशरा है फ्रांसीसी माशरा, और आपके लोग ऐसा लगता है जैसे जन्नत से भी निकल के आए हुए हैं। उन्हें बेचारों को दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। उनकी लेकिन यहाँ के लोगों को सुनो तो कहते हैं हर बच्चा, कोई भी 18 साल से ऊपर का बच्चा पकड़ लो, फ्रांस जाना है, ओके कहाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है। अना की आँख, मैं कहता हूँ दुनिया में ना दो किस्म की मक्खियाँ होती हैं, एक शहद की मक्खी और एक दूसरी गंद पे बैठने वाली मक्खी। शहद की मक्खी क्या ढूंढती है और गंद पे बैठने वाली मक्खी क्या ढूंढती है? शहद की मक्खी को आप कूड़े में छोड़ दो, वहाँ भी कोई फूल की पत्ती ढूंढ लेगी, और गंद पे बैठने वाली मक्खी को आप बाग में छोड़ दो तो वहाँ भी कहीं गोबर ढूंढ लेगी। आप क्या देखना चाहते हो? आप जिंदा हो ना इस सोसाइटी में, तो सोसाइटी में कुछ है जिसकी वजह से ज़िंदा हो, कोई केयरिंग हो रही है, कहीं वो आपको एनर्जी मिल रही है कि ये सोसाइटी ज़िंदा रहे। वरना इतनी सोसाइटी, इतने तमद्दुन मिटे हैं ना, जिनको हिस्ट्री में आप बैठ के पढ़ते हो, काफ़ी सारे थे, आप ज़िंदा हो, इसमें ज़िंदा रहने का सामान ज़्यादा है आपके माशरे में, इसीलिए ज़िंदा हो। अगर आप इस तरीके से ज़िंदगी को देखना शुरू कर देते हो कि अच्छा जी, फ़र्ज़ करें, मैं इसको एक और एंगल से देखने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें एक जिसे आप नाम नेहाद इन्वर्टेड कामों में सूफ़ी कह रहे हैं, वो जगह टैक्स नहीं देता, गोली खा लेता है, फिर आप करोगे ये सारा कुछ? क्यों बनना चाहते हो किसी की भी कॉपी? ये आपकी मादी ज़िंदगी है, ये मैटर की बॉडी है, ये आपके पास इंप्रेशंस हैं, माइंड इंप्रेशंस हैं, माइंड है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, सामने सिचुएशन है, उसको कैसे डील करना है। सूफ़ी के एक्शन में क्या होगा? एक चीज़ तो कन्फर्म होगी, अगर कोई कॉपी करनी है ना तो एक एट्रीब्यूट को, एक वस्फ को कॉपी कर लो, ग्रेस को मत छोड़ो। पैसे दे दिए, पैसे नहीं दिए, दोनों सूरतों में ग्रेस को मत छोड़ो। ग्रेस है वक़ार के साथ चीज़ को डील करना, अपनी बेहतरीन समझ को, आपकी जो सोसाइटी का लेवल है वहाँ पे उसको इस्तेमाल करना। जहाँ पे जितनी ज़रूरत है एक स्मार्ट आदमी घर में फ़ैसले करेगा, रिलेशनशिप्स के हवाले से फ़ैसले करेगा, बिज़नेस के हवाले से फ़ैसले करेगा, हर जगह पे वो स्मार्टनेस झलकेगी। और एक बेवकूफ़ आदमी हर जगह पे अपना इजहार करेगा। पूरा मुल्क आप स्मार्ट हो या बेवकूफ़ हो, इतना सा फैसला करना है उस सिचुएशन में, उस क्या किसी भी सिचुएशन में। आप स्मार्ट होते हैं तो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट आपके हिसाब से होना शुरू हो जाता है। सिंपली, और कोई तरीका नहीं है ना। जो इन्वायरमेंट बना है ये कैसे बना है? मैं कहता हूँ जी, अपना हमारे हुक्मरान जो है ना वो करप्ट है। ईमानदारी से एक पल के लिए सोचो, मैं बन गया हुक्मरान, तो सारी करप्शन होगी, चाहे मैं खुद ना भी करूँ तो मैं नहीं रोक सकूँगा।
अगर कोई करप्शन हो रही है। वो गालबन डॉक्टर असरार साहब एक बात कहते थे कि हमारे सारे लोग तो हों करप्ट, ऊपर से हुक्मरान बिठा दो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच्ची बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सूफ़ी क्या करता है कि वो आपके माशरे का हिस्सा है, वो आपके माशरे मिजाज के मुताबिक काम करेगा। वो बेसिकली मुआशरे को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो खुद बदल जाएगा। अब हाँ, मतलब खुद बदलने का मतलब सिंपल ये है कि जो माशरे में आप बदलाव चाहते हो ना, वो बदलाव आप बन जाओ। आप भत्ता ना लो, आप जगह टैक्स ना लो, और क्या हल है आपके पास? और अगर देना पड़ रहा तो इट्स ओके। ओके, उसको आप किसी और तरीके से कुछ और नुकसान करते हैं, आप जा रहे हैं, आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 50,000 उस पर खर्च हो गए, कोई जगह टैक्स नहीं है लेकिन आपने भरा है। हाँ, घर में बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए आप भरते कोई हो, भी सिचुएशन बन मोबाइल सकती टूट है। गया तो उसके लिए ये इतनी ऐसा अहम वाकया है नहीं। ये आपकी सोसाइटी जिस तरह की बनी हुई है उसका सिंपल सा इजहार है। इसको अहमियत देने की ज़रूरत, सूफ़ी जो है ना वो इन वाक़यात को, इन जिस्मों को, इन माइंड गेम्स को, इन इम्प्रेशंस को जो आपने जमा किए हैं इस माशरे से, उनको अहम ही नहीं समझ रहा है। वो सिंपल एक बात कर रहा है, जो तुम्हारा माशरा है उस माशरे के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जियो, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप बैठे हो, जो ज़िंदगी आप पर बीत रही है उसके निगरान रहो। मुझ पे बीत रहा ये ज़िंदगी का जो तजर्बा है, ये खुशगवार है या नहीं है, ये सवाल तुम्हारा पर्सनल है।